सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। सूचना हम आपको देना चाहेंगे और इस सदन में भी बताना चाहेंगे। तारांकित प्रश्न के बाद जब हम अपने चैम्बर में गए तो कुछ मीडिया द्वारा हमको फोन आया कि विधानसभा के कैंपस में कई शराब के बोतलें मिली और हम खुद महोदय हम खुद जाकर के देख के आए हैं। कई बोतलें वहां मौजूद है महोदय, विधानसभा में, विधानसभा के कैंपस में महोदय। विधानसभा में तो हम सब बैठे हुए हैं अध्यक्ष महोदय, विधानसभा के कैंपस में। अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले ही बड़ी एक समीक्षा बैठक होती है। उस समीक्षा बैठक के ठीक बाद जहां मुख्यमंत्री जी का चैम्बर मात्र 50 मीटर दूर नहीं है, वहां शराब की बोतलें पाई जाती है महोदय। ये पूरी तरीके से जो रियल पिक्चर जो शराबबंदी का है, जिस बात को हम लोग मजबूती से उठाते रहे हैं और इतने सुरक्षा घेरा के बाद, जिस सुरक्षा घेरा में कई किलोमीटर तक आना जाना बंद कर दिया जाता है जब मुख्यमंत्री जी मौजूद रहते हैं महोदय, और मुख्यमंत्री जी के मात्र 50 मीटर दूरी पर शराब का बोतल मिलता है विधानसभा के कैंपस में। बगल में पुलिस मुख्यालय है और माननीय बगल में डीजीपी बैठते हैं महोदय। सदस्य अध्यक्ष महोदय, पूरी बात खत्म हो जाए, गंभीर मसला है महोदय। लोगों ने शपथ लिया था महोदय, यहाँ कुछ दिन पहले भी शपथ कई अधिकारियों को। अध्यक्ष महोदय, नहीं, ये मसला महोदय बहुत बड़ा मसला है। ये विधानसभा के कैंपस में अगर शराब मौजूद है तो मुख्यमंत्री जी को पद पर रहने का नैतिक जिम्मेवारी एकदम नहीं है महोदय, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय होम मिनिस्टर भी हैं और पुलिस की जवाबदेही है। मान लीजिए पटना विधानसभा आने में कितना बॉर्डर होता है, 4-5 जिला क्रॉस करके आया होगा महोदय। आपका सुझाव कुछ है? सुझाव है कि सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जाए, यही ना? नहीं सुनिए अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था कल से और कड़ी रहेगी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ऐसे अध्यक्ष महोदय, बिहार के गृह मंत्री सोए हुए हैं क्या? बिहार के गृह मंत्री सोए हुए हैं? अभी संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन। नहीं, ये बड़ा मसला है, तो सुनते रहेंगे हम लोग, कहीं हिलेंगे नहीं। सरकार का विधेयक भी है, हम लोग आपको सहयोग भी करेंगे, लेकिन इसमें हम लोगों को सहयोग कीजिए। ये शराब की बोतल कैसे घुसी, कौन है जिम्मेवार? इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब गृह मंत्री को तो आकर के महोदय यही गंभीरता दिखाता है महोदय। मुख्यमंत्री जी तन को झांकने तक नहीं गए, बाद में बोलेंगे कि पेप्सी या कोका कोला का बोतल था। अरे चले जाते, चैम्बर में ना बैठे हुए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष की जागरूकता सरकार को सतर्क करता है, तो आप जागरूक हैं, सरकार की जवाब सुन लीजिए। अध्यक्ष, आप बोलिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, बैठ जाइए, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, आप बोल रहे हैं, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष शराबबंदी कानून को सफल बनाने में इतने सजग हैं, इसके लिए हम सरकार की तरफ से धन्यवाद देते हैं। चलिए। और महोदय आप सुन लीजिए ना, इनका सुना, नेता प्रतिपक्ष के सुने तो आप सरकार की ओर से भी सुनिएगा ना। आपकी बात हम कितना गंभीरता से सुन रहे थे, और आप लोग को इन पर भरोसा नहीं है, इन पर भरोसा नहीं है। मामला नहीं है महोदय, हम लोग ये के नेता हैं, ठीक, क्योंकि विधानसभा के कैंपस में भी है, वो मुख्यमंत्री भी है, गृह मंत्री है, और अपने जिम्मेदारी से गायब है। आप सुन लीजिए, अब गंभीरता से एक चीज बता दें माननीय सदस्य, नेता प्रतिपक्ष और सदन नेता या सरकार की ओर से बोली जाती है तो ध्यान से सुनिए, कुछ सीखिए। अब देखिए नेता सदन कितना गंभीर है शराब के मसले पर, सरकार उत्तर दे रही है, सुनिए। महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने अभी कुछ दिन पहले
माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए जो समीक्षा बैठक की गई थी उसका हवाला दिया है और उस बैठक की सफलता आज पूरा बिहार महसूस कर रहा है, जब कई जगहों से शराब की बोतलें बरामद हो रही है और शराब माफिया पकड़ के अंदर भेजे जा रहे हैं। आज पूरा बिहार महसूस कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज पूरा बिहार महसूस कर रहा है और हम सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, हम सभी माननीय सदस्यों को आमंत्रित करना चाहते हैं। सरकार ने मोबाइल नंबर जारी किया है। आप व्यक्तिगत रूप से अगर आपको सूचना है, दो में से एक ही काम करिए, या तो ये कहिए कि शराब बिक रही है तो कहां बिक रही है वो बताइए, और अगर आपको मालूम नहीं है कहां बिक रही है तो ये मत बोलिए कि शराब बिक रही है महोदय। इसलिए हम महोदय एक बात और इनका हो जाए तो फिर बैठ जाइए। आया बैठ जाइए ना अरुण बाबू, बैठ जाइए ना महोदय। हम सुदामा जी के बगल में थोड़ा सा आप शांत रहिए। हम सभी माननीय सदस्यों को जानकारी ही नहीं दे रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि सरकार उपकृत महसूस करेगी अगर शराब कोई बेच रहा है, शराब कोई पी रहा है, शराब में कोई व्यापार कर रहा है, उसकी सूचना अगर सरकार को देते हैं तो सरकार उपकृत महसूस करेगी। महोदय, जहां तक नेता प्रतिपक्ष ने, यहां कहीं हमने तो नहीं देखा है, न समाचार सुना है, लेकिन ये कह रहे हैं, तो जहां कहीं से भी निकला है, जो जगह ये बता रहे हैं वो विधानसभा परिसर की बात है, वो अध्यक्ष और इस आसन का विशेषाधिकार का क्षेत्र है। मैं सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी, आप अध्यक्ष महोदय, आप पूरी बात सुन लीजिए ना अध्यक्ष महोदय, आप पूरी बात सुन लीजिए ना। हम दूसरी बात कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इस कैंपस में आप सरकार से जिस रूप में इस घटना की जांच कराना चाहते हैं, जिस स्तर की जांच कराना चाहते हैं, आपकी इजाजत से सरकार कराने को हर समय तैयार है। आपके आदेश की जरूरत है, सरकार हर स्तर की जांच कराएगी और जो भी दोषी होंगे उनको कानून के हवाले करेगी। हम बड़े सब लोगों ने बात को सुना मंत्री जी के, और जहां तक मंत्री जी के बातों से ऐसा एहसास हो रहा था कि क्या और बोले जिससे मामला टले। अब अध्यक्ष महोदय, नहीं बहुत गंभीर नहीं, अध्यक्ष महोदय 2 लाइन में बोलिए। अध्यक्ष महोदय, यानी ये विधानसभा में आ रहा है, यानी दिस इज टोटली फेलियर ऑफ नीतीश कुमार जी, बिकॉज गृह मंत्री वो, मुख्यमंत्री वो। सावधान आप रहिए, आपके यहाँ भी कहीं नहीं निकल जाए, कोई दिक्कत। देखिए ऐसे लोग हैं जो सांच को आँच नहीं। अध्यक्ष महोदय, अब चलिए अध्यक्ष महोदय, ऐसे फिर चलेगा तो अब चले, 2 मिनट में समाप्त करिए, नहीं लंबा। आसन का हम लोग सम्मान करते हैं। अभी तो यहीं से निकला है, कहां से निकलेगा वो अलग बात, लेकिन अभी तो यहीं से निकला है। अब हो गए, इसकी जांच हम लोग करवा देंगे। कोई गंभीर नहीं है। क्या जांच होगी? जांच क्या होगी? इसमें क्या जांच होगी? किस पे होगी कार्रवाई? कि किस पे? सिपाही पे निलंबित कीजिएगा सिपाही को, और डीजीपी को और मंत्री लोग को, भाई को बचाइएगा, किसी पर कार्रवाई नहीं कीजिएगा। प्रभारी मंत्री सामान्य छोटा मछली को आप मारिएगा, बेचारा। बड़ा मछली का जानकारी है तो दे दीजिए, सरकार गंभीरता दी गई तो कोई कार्रवाई नहीं। मिला
ये अद्भुत है, बिहार विधानसभा में मिलता है, नेता प्रतिपक्ष को जानकारी थी और सब सोए हुए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। अच्छा, ये हो जाने दीजिए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। माननीय सदस्य बैठ जाएं, बैठ जाइए। सभी माननीय सदस्य पहले बैठ जाएं। अब आप लोग आसन का आदेश को माने बैठ जाएं, बैठ जाइए। आप लोग जब तक नहीं बैठेंगे, बैठ जाइए पहले। चलिए, फेल और पास तो जनता करती है, आसन का पहले आदेश तो स्वीकार करिए। बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए सब लोग। माननीय सदस्य, सदन विमर्श का जगह है, गंभीरता से विषय को रखने का जगह है, और मुझे आज खुशी हो रहा है कि यही सदन था और हम प्रतिपक्ष में बैठे थे और आप सब सत्ता में बैठे थे, और ये सारे विषय पर हमने कई संशोधन प्रस्ताव लाए थे, और मैंने कहा था यही विषय कि कल कोई खाली बोतल आपके घर के निकट रख देगा तो सदस्य की सम्मान प्रतिष्ठा समाज में क्या रहेगा। और आप सत्ता में बैठे थे और आप सब लोग इस विषय पर गंभीरता से लिए होते तो आज आप विपक्ष में बैठे हैं, ये प्रश्न उठाने की आपको जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन अब सुन लीजिए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष, अभी भी मौका है कि विषय को किसी को, अगर जो हम लोग मिलकर संकल्प लिए और निर्णय लिए हैं तो इसमें कोई कमी और खामी है तो हम लोग गंभीरता से इसको मूर्त रूप कैसे दें और बेहतर आगे कैसे करें। शांति से भी विधेयक है, इसको कर लें, विधायी कार्य होने दीजिए, इस पर आपस में आप लोग तय करेंगे, फिर हम लोग विचार कर लेंगे। अब एक बार हो शुरू हो गया है। प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, अध्यक्ष महोदय, हम सिर्फ सुनते ही हम लोग, और कोई आप लोग को रोक सकता है, हम लोग को तो रोका जाता है। हम लोग को आप तो बोलता, पहले आप ही का सुना गया है, आप ही को मौका नए लोगों का, नौजवानों का भी थोड़ा बहुत सुन लीजिए। हम लोग तो आप ही लोगों को सुन के पड़े। देखिए, सदन नौजवान और नए लोगों को मौका भी देती है। आप एक सुन लीजिए उनका। अध्यक्ष बात शॉर्ट में 1 मिनट में समाप्त करिए। आपने जिसका जिक्र किया, हम लोग पूरी तरीके से सरकार में थे उस समय, हम लोगों के रहते हुए में लागू हुआ, ये बात सच है। लेकिन मैच शुरू हुआ, इस पे चर्चा हो रही है कि मैच में क्या हुआ, क्यों हार हो रही है, क्यों फेलियर हो रहा है। मैच के टाइम तो हम लोग थे नहीं, जब इंप्लीमेंट करना था दारू। तो मैच जीतने के लिए सुझाव दीजिए ना। सुनिए अध्यक्ष महोदय, पूरी बात को गंभीरता से समझना चाहिए। ठीक, बताइए। अब 65 लोग जहरीली शराब से मारे जाते हैं महोदय, सरकार के प्रति सरकार के लोग अफसोस तक नहीं करते महोदय। कई अब बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के मौजूदगी में मात्र 50 से 100 मीटर दूर शराब की बोतल मिलती है, और आप कह रही हैं बड़ा मसला नहीं है। यहां कल ही शपथ लिया गया महोदय, कई अधिकारियों को कुछ दिन पहले जो है सभी लोगों को शपथ दिलाया गया, कई मंत्रियों को दिलाया गया महोदय, सारे सदस्य शपथ लिए। और शराबबंदी ही केवल मकसद नहीं था, नशा मुक्ति पूरा अभियान था।
हम तो जानना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे पूरे शराबबंदी तो छोड़िए, होम डिलीवरी होता है तो सबको पता है, जानकारी क्या देना है, लेकिन नशा मुक्ति के लिए सरकार ने क्या किया? आप बैठ जाइए, अब हो गया 2 मिनट हो गया। इसमें देखिए, क्योंकि अब हो गया, अब वो माननीय अध्यक्ष संसदीय कार्य महोदय, मंत्री जी, नेता अब हो गया। सदन है, मुख्यमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, अब बताइए पूरे हाउस में आप ही दोनों को शांति अध्यक्ष से महोदय, सदन चलानी है तो बैठ जाए ना। समान प्रशासन और गृह विभाग का हम सवाल नहीं पूछ सकते हैं, कई सेशन से आ नहीं रहा है, और आज इतना बड़ा हादसा हुआ है तो आज भी हम मुख्यमंत्री जी मौजूद है, हम सवाल ना पूछे महोदय। चिट्टा क्यों पहुंचाते हैं? सक्षम है आप? हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी सक्षम है जवाब देने में। आ जाइए, बैठिए, वो जवाब देना चाहिए महोदय। बैठिए ना महोदय, आप बैठिए, अब आप बैठ जाइए। हम तो सिर्फ महोदय, हम आप तो शांति से सुनिए, शांति, आपस में बात न करें। आप लोग को बार बार आग्रह करते हैं कि जब नेता प्रतिपक्ष, नेता सदन, संसदीय कार्य मंत्री उठते हैं तो आप लोग गंभीरता से सुने। महोदय, हम तो सिर्फ सदन को स्मरण दिलाना चाह रहे थे कि जिस समय शराबबंदी कानून बन रहा था इस सदन में, उसका अधिनियमीकरण हो रहा था, हम, आप और नेता प्रतिपक्ष, ये तीनों की कुर्सियां बदली हुई थी। हम आपकी जगह पे थे, आप नेता प्रतिपक्ष की तरफ थे, और नेता प्रतिपक्ष हमारी जगह बैठे हुए थे। ये हम तीनों का जगह परिवर्तन हो गया है, लेकिन शराबबंदी कानून को उतने ही ईमानदारी से लागू करना है, यही संकल्प है। ठीक है, प्रभारी मंत्री आप चलिए, अब ये विषय अलग, ठीक, अलग से इस विषय को चलेगा। क्या आप फालतू बड़ा बात कर रहे हैं? अलग से विषय लगेगा। महोदय, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। ठीक है, तो आप बैठे ना, मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, दोनों बैठे हैं। मैं इसे पुनः स्थापित करता हूं, यह पुनः स्थापित हुआ। अब एक भी जो सूचीबद्ध है उसको पहले हो जाने दीजिए ना। विचार का प्रस्ताव, प्रभारी मंत्री, विचार का प्रभाव, प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 पर विचार हो। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री अख्तरुल इमाम का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा। क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरुल इमाम अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? अपना माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2001 के सिद्धांतों पर विमर्श हो। महोदय, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस सदन का गठन ही हुआ है कानून साजी के लिए और विधि के निर्माण के लिए। तो हम ये जानना चाहेंगे माननीय मंत्री महोदय से कि हम ये कन्फ्यूजन में हैं। अब ये उचित, ललित जी आप वरिष्ठ लोग हैं, आपसे लोग सीखता है, उनका बात होने दीजिए। नहीं, देखिए आप वरिष्ठ लोग हैं, उनकी बात को सुन लीजिए। आप उनकी बात, आपको भी मौका, ये तो सबको मौका मिल रहा है बात रखने का, सुन लीजिए, बैठ जाइए, बोलिए। हाँ, मैं सर्वप्रथम, बैठ जाइए, माननीय सदस्य बैठ जाइए, बोलिए आप। हाउस को ऑर्डर में लिया जाए सर, हाउस को ऑर्डर में लिया जाए नियम के। अब उनको हमने आसन, उनको हाउस को ऑर्डर में लिया। आइए, बैठ जाइए सब लोग। मैं तो नहीं जानता था, मैं तो अन्य काम में था, और अभी हमने इनसे पूछा है तो इन्होंने कहा है कि इस कैंपस में कहीं शराब का बोतल मिला है। ऐसी बात आप बता रहे हैं, ये तो बहुत ही खराब बात है। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? और मैं तो अध्यक्ष महोदय के सामने ही कहूंगा, आप इजाजत करिए ये पूरे के पूरे चीज को एग्जामिन करने के लिए। हम आज ही हम सबको कहते हैं, पूरे हम कह देंगे अभी, आप अभी हम चीफ सेक्रेटरी से लेकर के
और डीजीपी हम दोनों को कहेंगे कि आज ही पूरे के तौर पर इंक्वायरी करवाइए, और अगर आप इजाजत दे दीजिएगा तो यहां पर कैसे शराब का बोतल आया है। और ये मामूली बात नहीं, अगर यहां पर कोई शराब का बोतल आया है तो कोई गड़बड़ कर रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और अगर पता चल जाए तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमको मालूम नहीं था, अगर यहां पर कहीं बोतल है और कहीं इस प्रकार से कोई इधर से उधर कर रहा है तो कोई तो गड़बड़ करने वाला होता ही है। हम तो प्रार्थना करेंगे एकदम पूरे जांच को अलाउ करा दीजिए, और कहीं पर कोई भी आदमी अगर इस कैंपस में भी रहता है और यहीं पर सब लोग बैठे हुए हैं सेक्रेटरी वगैरह, मैं तो यही चाहूंगा कि एक एक चीज को देखिए कि यहां पर कैसे आया, कहां से आया, कौन आया। तो एक एक चीज को पूरे मजबूती के साथ और पूरी गंभीरता के साथ इस बात के बारे में जांच करना चाहिए, और जो कुछ भी इसमें जो कुछ भी है उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो यही चाहेंगे, निश्चित रूप से यही चाहेंगे। ठीक है, अब आपका डिमांड था, बोल दीजिए नताशा, आप बोलिए। चलिए तुरंत नहीं, अब बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अरे नहीं था उनसे सरकारी, जो हम खुद देख के आए आंख से, तो हम बताएंगे कि नहीं सदन में। नहीं, वो मुख्यमंत्री जी को बता रहे हो गया, चलिए बोलिए, अब हो गया। नहीं, आपने बताया, ठीक है। नहीं, सभी सदस्य सदन के प्रति जिम्मेवार और गंभीर हैं, ये अच्छी बात है। आगे बैठ जाइए। अब नेता प्रतिपक्ष अब्दुल इमाम जी, बैठ जाइए। तो अगर सोशल मीडिया पर डालिएगा तो हम पढ़वे नहीं करेंगे। चिट्ठी जब हमको मिल जाए और तब कोई खबर आएगा तब ना हम पढ़ेंगे। हमको मिलने के पहले समाचार पत्र में और सोशल मीडिया में आ जाता है, तो हम देखते ही नहीं है। मेरा, आप जानते नहीं मेरा स्वभाव जो है। अब लोकतंत्र की खूबसूरती झलक रही है कि नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन बोल रहे हैं, बीच में आप लोग क्यों बोल रहे हैं? अब शांत रहिए, अब बैठ जाइए। अब टाइम बहुत निकल गया, 20-25 मिनट निकल गया। डिजिटल फास्ट फॉरवर्ड जमाना है महोदय, आपको टैग कर दिया जाता है क्योंकि आपका अकाउंट अलग से वेरीफाइड है। वार्तालाप कर लीजिएगा, बैठ जाइए। हम इतना ही उम्मीद करेंगे सरकार से कि जो गरीब सिपाही है उस पर केवल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सदन चलाने में नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों की जिम्मेवारी है, बैठ जाइए। चलिए, अब उनको बोलने दीजिए। चलिए नेता सदन आसन न गरीब को जानता है न अमीर को जानता है। आसन कानून के हिसाब से माननीय नेता सदन को हम कहेंगे कि कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक कंफ्यूजन में हूं, पहले उसकी शुद्धि चाहता हूं कि जो यहां पर आज प्रस्ताव पेश किया गया है बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021, तो मैं इस संबंध में ओरिजिनल जो कानून की कॉपी है उसको पढ़ना चाहा। लाइब्रेरी में 1 घंटा तलाश करने के बावजूद भी मुझको उसकी कॉपी नहीं मिली। मामला गंभीर है महोदय। बिहार की गरीब भीख मांगने वाली जनता भी अपने टैक्स के पैसे से हमें चुनकर भेजती है ताकि हम कानून साजी करें। ये घर कानून साजी के लिए जो बुनियादी काम हमारा है। मंत्री महोदय ने जो पेश किया है वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2001, लेकिन मैंने जो वहाँ तलाश किया, मुझे जो गजट की कॉपी मिली है उसमें लिखा हुआ है बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग। तो वो अलग चीज है या अलग चीज नहीं? नोटिफिकेशन में जो पैरा है जिसमें ये चाहते हैं संशोधन, वो मेल खाता है बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग के पारा 3 के 2 से। तो एक है, तो मैं ये चाहता हूं कि पहले ये सुधार हो जाए कि आया ये बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2014 है या बिहार तकनीकी सेवा आयोग है। ये मैं चाहता हूं कि इसका स्पष्टीकरण हो जाता शायद, तो बात करने में हमें आसानी होती। और ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग विधेयक है, ये कर्मचारी तकनीकी सेवा आयोग नहीं है। चलिए, अब बैठ जाइए। लेकिन इसका पारा 3 जिस पर संशोधन चाहते हैं वो बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2014 के पारा 3 के 2 से मेल खाता है। ये भी देख लें। मैं तो ये समझता हूं कि शायद जल्दबाजी में उठाया गया कदम होगा। मेरे पास गजट की कॉपी है, पारा 3 का 2
जो मिलता है वो बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2014 से मेल खाता है, तो इस पर जरा स्पष्ट कर दें मंत्री जी। जनमत जानने का प्रस्ताव। नहीं सर, ये जनमत जानने का प्रस्ताव, ये मामला ही नहीं हुआ, मैंने अपनी बात ही नहीं रखी अभी। स्पष्ट कर दिए उन्होंने, तो बता कहा नहीं, स्पष्ट नहीं किया सर, बड़ी भूल है इसमें, मैं बहुत भूल है इसमें, गंभीर मसला है। कानून साजी के लिए हम बैठे, लॉ मेकर है, हमारे बनाए गए कानून पर अदालतों में बहस होगी, सदस्य फैसले होंगे सुप्रीम कोर्ट तक, और उसमें इतने बड़ा 100 हुआ है। मुझे लगता है कि गलती हुई है, अगर यह गलती है तो उसका सुधार किया जाए, और गलती नहीं है तो मैं अपनी बात रखूंगा। ठीक है, बोलेंगे माननीय मंत्री जी, बोले। हाँ माननीय मंत्री जी, पहले बता दें, उसके बाद में आगे बढ़ाएं। सर मैं तो अपना संशोधन रखूंगा ना सर। ये प्रश्नोत्तर काल तो नहीं है। प्रश्नोत्तर काल नहीं है सर, मामला ये बहुत ही श्री ललित कुमार यादव, श्री मुकेश सर, मैं हाउस को चैलेंज करता हूं सर कि हाउस ने गलत सूचना दी है, और गलत सूचना पर मैं बहस करूंगा, मैं संशोधन रखूंगा गलत सूचना पर। इस विषय जब सुधार हो जाएगा मैं अपनी बात रखूंगा, तब आगे बढ़ेगी कार्रवाई सर। नियम यही सर, नियम यही है सर, हस्तगत किया जाए। हमारे बुजुर्ग मंत्री हैं, मुमकिन हो सकता है, लेकिन इनके जवान और बहुत ही कर्मठ जो कर्मचारी हैं, जो कानून साजी कर रहे हैं, तो वो पदाधिकारियों ने क्या किया है इस मामले में, हम ये जानना चाहते हैं सर। यहां मेरे पास है सर, ये है बिहार तकनीकी सेवा आयोग, और जो गजट है वो कह रहा है बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2014 को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया। क्या माननीय सदस्य ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? महोदय, ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 जनमत जानने का प्रस्ताव मैंने दिया है महोदय। बिहार माननीय मंत्री जी इसके संदर्भ में बताएंगे, बैठ जाइए। समय से हम बंधे हैं माननीय सदस्य, देखिए हम समय से बंधे हैं, 20-25 मिनट समय पहले ही चला गया है। नहीं, आपकी बात को मंत्री जी ने संज्ञान में लिया है। माननीय सदस्य, आपके विषय को मंत्री जी सदन में संज्ञान लिए हैं। चलिए ललित जी, माननीय सदस्य, अब महोदय जिद मत पकड़िए, बैठ जाइए। महोदय, बिहार तकनीकी सेवा आयोग बोलेंगे, माननीय मंत्री जी बोलेंगे ना, बैठ जाइए ना। अधिनियम 2014 में ही गठन किया गया महोदय। गठन के समय से ही विरोधाभास था, इसके लिए पुनः 2021 में संशोधन लाया गया है महोदय। इसमें काफी विरोधाभास है, जैसा कि चिकित्सा सेवा, अभियंत्रण सेवा का ही चर्चा की गई है, जबकि तकनीकी सेवा में चिकित्सा, अभियंत्रण, कृषि, पशुपालन एवं पशु विज्ञान भी आते हैं, जिसकी चर्चा महोदय नहीं है, जो कि होना चाहिए। सबसे विरोधाभास है महोदय कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी भी होंगे, क्योंकि जबकि ये तकनीकी सेवा आयोग है महोदय, तो केवल तकनीकी सेवा के पदाधिकारी के सदस्य के रूप में क्यों नहीं? इस आयोग से केवल तकनीकी पदाधिकारी एवं कर्मचारी का ही नियुक्ति होना, अतः इस आयोग के संशोधन को जनमत जानने के प्रस्ताव को पारित किया जाना चाहिए महोदय। प्रश्न यह है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 दिनांक 28 फरवरी 2022 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। ललित जी, आप भी तो बोलिए। हाँ, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव, इसमें माननीय सदस्य अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय सदस्य अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? इसको संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाए और यह इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वह अपना प्रतिवेदन 1 माह के अंदर जो है सो समर्पित करे। प्रश्न यह है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से 1 माह के अंदर दे। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रवर समिति का प्रस्ताव,
इसमें माननीय सदस्य रणविजय साहू द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय सदस्य रणविजय साहू अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? प्रस्ताव को हम मूव करते हैं, उसमें समय सीमा उसमें निर्धारित किया जाए और अगर समय के अंदर काम नहीं होता है तो दंड का भी उसमें प्रावधान हो। प्रश्न यह है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 को एक प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से 1 माह के अंदर दे। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड सा लेता हूं। खंड 2 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 2 के प्रस्तावित संशोधन की दूसरी पंक्ति के शब्द अधिकारी एवं शब्द जिनके बीच में शब्द समूह जो 55 वर्ष से अधिक का न हो अंतः स्थापित किया जाए। महोदय, मैंने प्रस्ताव इसलिए दिया कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों में प्रशासनिक पदाधिकारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष माना गया है और माना जाता है कि 60 वर्ष के बाद शरीर की क्षमता घटती भी है। ऐसे में 55 वर्ष तक नियुक्ति हो ताकि वह 60 वर्ष के अंदर सेवानिवृत्त हो सके, इसलिए मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूँ विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 इस विधेयक का अंग बना। खंड 3 में 3 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अजय कुमार सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 3 के प्रस्तावित क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 3 के उपखंड 1 में प्रस्तावित परंतुक के बाद एक नया परंतुक निम्न प्रकार जोड़ा जाए। परंतु यह और कि यह अवधि विस्तार अधिकतम 6 माह के लिए होगा और इस बीच में अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति निश्चित रूप से कर ली जाएगी। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए किया है कि कार्यकारी व्यवस्था बहुत लंबी अच्छी संस्कृति नहीं है। कई बार सुप्रीम कोर्ट का भी न्यायादेश आया है कि कार्यकारी व्यवस्था अल्प अवधि के लिए ही मान्य है। बार बार अवधि विस्तार से संबंधित कार्यालय की स्वच्छ कार्य संस्कृति प्रभावित होती है। अतः 6 माह तक की ही अवधि विस्तार हो और सरकार नियुक्त कर ले 6 माह में, इसलिए यह प्रस्ताव में सुध देता हूं। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 3 के उपखंड 1 में प्रस्तावित अरंतुक के बाद एक नया अरंतुक निम्न प्रकार जोड़ा जाए, परंतु यह और कि यह अवधि विस्तार अधिकतम 6 माह के लिए होगा और इस बीच के अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति निश्चित रूप से कर ली जाएगी। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 3 के उपखंड 2 में प्रस्तावित परंतुक की दूसरी पंक्ति के शब्द निर्वहन एवं तीसरी पंक्ति के शब्द करेंगे के बीच शब्द समूह अधिकतम 6 माह तक अंतः स्थापित किया जाए। महोदय, इसमें भी वही है कि कार्यकारी व्यवस्था अल्पकालिक हो। 6 माह की अवधि कार्यकारी व्यवस्था के लिए बहुत होती है, इसलिए अवधि विस्तार किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक न हो, इसे सरकार स्वीकार करे। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 3 के उपखंड 2 में प्रस्तावित परंतु की यह दूसरी पंक्ति के शब्द निर्वहन
एवं तीसरी पंक्ति के शब्द करेंगे के बीच शब्द समूह अधिकतम 6 माह तक अंतः स्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 3 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 3 इस विधेयक का अंग बना। खंड 4 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 4 में प्रस्तावित संशोधन की दूसरी पंक्ति के अंक 70 के स्थान पर अंक 65 प्रतिस्थापित किया जाए। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया कि 60 के बाद, जब पहले भी कहा कि स्मरण शक्ति क्षीण होने लगती है, अधिकतम 65 वर्ष के रखा जाए ताकि वह दक्षता से कार्य कर सकें। इसलिए यह प्रस्ताव है। इससे स्वीकार करने में सरकार को अगर कोई कठिनाई हो तो मानने में हम सभी से चाहेंगे कि इसको माना जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 4 में प्रस्तावित संशोधन की दूसरी पंक्ति के लिए अंक 70 के स्थान पर अंक 65 प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 4 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 4 इस विधेयक का अंग बना। खंड 5 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 5 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 5 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्ताव इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। सदन के सदस्यों का पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए आसन की ओर। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। नए सदस्य ज्यादा जागरूक हैं। स्वीकृति का प्रस्ताव। इसके पहले माननीय सदस्य अख्तरुल जी, मैं आपकी शंका का समाधान कर देता हूं। इस एक्ट का नाम पहले बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग था, परंतु 2018 में एक संशोधन के तहत इसका नाम बिहार तकनीकी सेवा आयोग हो गया है। उसकी कॉपी इनको उपलब्ध करवा दीजिए। स्वीकृति का प्रस्ताव। महोदय, इसी सदन के द्वारा संशोधन हुआ था। मैं प्रस्ताव करता हूं बिहार तकनीकी सेवा आयोग विधेयक संशोधन विधेयक 2021 स्वीकृत हो। महोदय, एक का क्लैरिफिकेशन जो किया हुआ कि 18 में संशोधन हो गया। पहले तकनीकी कर्मचारी सेवा आयोग था, अभी केवल तकनीकी सेवा आयोग हो गया। 4 बिंदु इसमें महत्वपूर्ण है महोदय।
जो कठिनाइयाँ आती है किसी भी आयोग के गठन के बाद, उसको बारी बारी से सरकार को अधिकार है कि उसको संशोधन करके उसकी वायबिलिटी को, उसकी इफिशिएंसी को, उसके कार्य प्रणाली में सुधार लावे। पहला जो है महोदय न्यूनतम ये है कि पूर्व में आयोग के सदस्य के रूप में राज्य सेवा के 5 अधिकारी जिनकी न्यूनतम 1 वर्ष की सेवा हो का प्रावधान था। इसके स्थान पर राज्य सरकार के समान प्रशासन विभाग द्वारा नियुक्त राज्य सेवा के 5 अधिकारी शब्द रखे गए हैं, अर्थात किसी सेवा पदाधिकारी की नियुक्ति किया जा सकता है। नंबर 2, धारा 4 के परंतुक में पहले मात्र सदस्य की कार्य का अवधि का विस्तार का प्रावधान था। अब प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष या किसी सदस्य का अवधि विस्तार किया जा सकेगा। 3, धारा 4 के परंतुक में यदि आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो वरीयतम सदस्य कार्यकारी व्यवस्था के तहत अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन करेंगे। यह प्रावधान जोड़ा गया है। और चौथा है महोदय कि 70 वर्ष की आयु जो पहले हो कार्यरत रहने की अधिकतम 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होगी। पूर्व में प्रावधान के अनुसार नियुक्ति की अधिकतम आयु मात्र केवल 62 वर्ष की हुई थी। यही 4 मुख्य संशोधन इसमें महोदय किए गए हैं। अब काहे बार बार संशोधन, ये विधानमंडल की बैठक में तो बार बार संशोधन का आता ही है मामला। जब हम काम करते हैं, ललित जी बोल रहे थे, आप आज से 10 साल पहले जितना तेज तर्राक थे आज काहे संशोधन करके चलते हैं। ये तो होता ही रहता है जीवन के क्रम में, बढ़ते के क्रम में, अनुभव के आधार पर। अच्छा, आपको तो नेता होना चाहिए, लेकिन गलती हो गई कि आप नेता नहीं हो पाए। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न उठना लोकतंत्र में कि बार बार संशोधन काहे जा रहा। कानून बनाए भी जाते हैं, कानून कभी कभी संशोधित किए जाते हैं, कभी कभी खत्म भी किए जाते हैं। समय के अनुकूल, परिस्थितियों के अनुकूल चीज़ें बदलती जाती है युग के अनुरूप। इसीलिए महोदय ये संशोधन लाया गया है। इसका मुख्य मकसद यही है। मैं अनुरोध करूंगा सदन से कि इसे कृपा करके पास करने की कृपा करें। 65 साल और कुछ बोल रहे थे, उनको हम बता देना चाहते हैं। ये जो तकनीकी सेवा आयोग है जिसके बारे में आपको बता दिया गया, तो ये तकनीकी सेवा आयोग में तो आप जानते हैं ना, डॉक्टर्स वगैरह सबकी बहाली, और तकनीकी सेवा आयोग में जो पहले से है उसमें डॉक्टर्स नियुक्त होते हैं। तो चूंकि अब इसमें उनका तो रिटायरमेंट का एज हुआ है 67, तो अब अगर इतने कम एज पर रहेंगे तो सभी डॉक्टर तो उस तरह से आ नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने जो पहले से था 62 तक, तो उसको करके हम लोगों ने 70 तक किया है, ताकि जो डॉक्टर्स हों वो ठीक ढंग से डॉक्टर्स की नियुक्ति हो पाए, उनका सिलेक्शन हो पाए, इसलिए बढ़ाएं। और कोई बात इसका नहीं है। मकसद यही है कि जो ये आपका जो है, जो तकनीकी सेवा आयोग है, इसमें जो सदस्यों का 5 होते हैं उनका चेयर, अब मान लीजिए चेयरमैन कभी रिटायर कर गए, तो अब चेयरमैन की जब तक नियुक्ति होगी तब तक कोई कमेटी का काम बाधित नहीं रहे। इसलिए यह भी प्रोविजन कर दिया गया कि जब तक रहेंगे उस बीच में जो सीनियर मोस्ट मेंबर हैं उनको तब तक एक्टिंग चेयरमैन का अधिकार दे दिया जाएगा। तो ये सब व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह से तकनीकी सेवा आयोग के काम में किसी तरह की बाधा नहीं आए और पूरे तौर पर सब लोग इसमें ऐसे लोग आ जाएं कि सब तरह से सिलेक्शन कर सकें, अच्छे ढंग से वो काम कर सकें। यही मकसद है 70 का रखा गया, इसलिए ये एक्ट लाया गया और कोई इसका दूसरा मकसद नहीं। प्रश्न यह है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। इतनी चर्चा के बाद भी मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 स्वीकृत हुआ।
माननीय सदस्यगण, भाई वीरेंद्र जी बड़े सीनियर सदस्य हैं और इन्होंने जो विषय उठाया है, सदन जब तक चलेगा, सदन में सभी नए लोग तो रहे ही, अब पुराने भी रहे, और ये मॉनिटरिंग कम से कम आप अपने पक्ष में विशेष तौर पर देखेंगे। बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021, प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। मैंने पुनर्स्थापित कर दिया। यह पुनर्स्थापित हुआ। विचार का प्रस्ताव, प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 पर विचार हो। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य शेख अख्तरुल इमाम का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा। क्या माननीय सदस्य शेख अख्तरुल इमाम अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? जी अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं कि इसके सिद्धांतों पर विमर्श हो। इस बिल के संबंध में जो उद्देश्य यहाँ उल्लेख किया गया है, उसका उल्लेख किया गया है कि बिहार राज्य सरकार में निजी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे और खोलने के नतीजे में वो जो मापदंड है, अगर प्रायोजक मापदंड को 2 साल में पूरा नहीं कर पाता है तो अगले 2 साल की अवधि विस्तार गवर्नमेंट दे सकती है। लेकिन अब जो ये फिर बिल पेश हुआ है, इसमें इस अवधि विस्तार को 2 साल 4 साल नहीं, बल्कि एक शब्द यहाँ पर किया गया है कि यथोचित, यानी कि जब तक ये समझें, उचित समझें, उसको अवधि विस्तार दे सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, असल मामला ये है कि हम जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरफ जा रहे हैं, बिहार के गरीबों के, मजदूरों के बच्चों के लिए सरकार काम करना चाहती है, स्कूल खुले हैं, भले ही शिक्षकों की कमी रही हो, लेकिन हायर एजुकेशन का हाल बहुत बुरा है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में वैसे भी गरीबों के बच्चे तो जाहिर है कि फीस अदा करनी पड़ेगी, गरीबों के बच्चे सही तौर पर वहाँ जा नहीं पाएंगे, अमीरों के बच्चे जाएंगे। बहरहाल सरकार ने फैसला ले लिया है, लेकिन इसमें एक और खराबी आ रही है कि ये 2 साल अगर वो अपने मापदंड को पूरा नहीं कर पाते हैं तो 2 साल की अवधि विस्तार का मौका तो इनके पास है ही, पावर है ही, लेकिन ये चाहते हैं कि यथोचित जब तक मुमकिन हो सके उसके अवधि विस्तार दिया जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटी फार्चून की दुकान तो है ही नहीं, यूनिवर्सिटी खुलेगी, एडमिशन होगा, अगर वहां पर लेबोरेटरी नहीं है, वहां पर अच्छे शिक्षक नहीं है, तो हमारे उन बच्चों का क्या होगा जो एडमिशन लेंगे? मापदंड को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो सरकार अगर इसमें अवधि विस्तार कराना चाहती है और निजी हाथों में एजुकेशन को जाने ही के लिए देना चाहती है, खास करके हायर एजुकेशन को, और अमीरों के बच्चे ही वहां पढ़ पाएंगे, तो अवधि विस्तार को वो ये किया जाए कि कितने दिन के होंगे, उसकी समय सीमा तय होनी चाहिए कि 2 साल इसने दिया है कंसेशन तो और 2 साल दे दें, लेकिन यथोचित कह देंगे तो ये तो कभी भी दे सकते हैं। इससे होगा क्या कि शिक्षा माफिया लोग अपना एक नोटिफिकेशन ले लेंगे, अपना यूनिवर्सिटी खोल देंगे, गरीबों के बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, मापदंड नहीं होगा, वहां अच्छे फैकल्टीज नहीं होंगे, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, नतीजा होगा कि हमारे भविष्य के निर्माण करने वाले युवाओं का शोषण होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें कम से कम वो तय कर, टाइम बाउंड कर दिया जाए कि कम से कम 1 साल और अवधि दिया जाए। 5 साल की अवधि प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए काफी हो सकता है, इससे ज्यादा यथोचित को खत्म करके वहां पर कर दिया जाए कि साहब 1 साल का अवधि विस्तार। ठीक। माननीय सदस्य जनमत जानने का प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, श्री अजीत शर्मा जी, फतेह बहादुर सिंह एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य
श्री ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 जनमत जानने का प्रस्ताव। महोदय, बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 में ही अपने अस्तित्व में आया। जब 2013 में ही संशोधन की मांग की गई थी, लेकिन नहीं किया गया, जिसके चलते आज संशोधन की जरूरत आ गई है। यह विधेयक बिहार राज्य के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इस विधेयक में राज्य के नागरिक के बच्चे के नामांकन में प्राथमिकता निर्धारित हो एवं राज्य सरकार के नामांकन में जो आरक्षण हो उसे भी सरकारी विश्वविद्यालय के तरह निजी विश्वविद्यालय में भी लाभ मिले। इस तरह के कई सुधार एवं संशोधन की जरूरत है। महोदय, इस विधेयक को लोक कल्याणकारी बनाने हेतु इसे जनमत जानने के प्रस्ताव की स्वीकृति दे। महोदय, मेरा यही सुझाव। प्रश्न यह है कि बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 दिनांक 28 फरवरी 2022 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव। आप ललित जी को देखते रहते हैं, आप तो पक्ष और हाँ या ना भी ना बोलते हैं। इसमें माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? प्रस्ताव मूव करेंगे? जी, कर तो रहा हूं। माननीय सदस्य, ये अधिनियम 2013 जो है, जिसमें धारा 5 की उपधारा 2 में 2 साल की अवधि के विस्तार की बात कही गई है, हमारे अन्य सदस्यों ने कहा। फिर धारा 5 की उपधारा 2 में 2017 में भी संशोधन किया गया। वह संशोधन भी इसी विधेयक का अंग बना। फिर 2021 का संशोधन सामने आया है। तो उद्देश्य तब होता है जब उपयोगिता सामने होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी उपयोगिता क्या है, तब इसका उद्देश्य तय होगा। तो इसे संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाए और 1 माह के अंदर उनसे रिपोर्ट मांगी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से 1 माह के अंदर दें। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रवर समिति का प्रस्ताव, इसमें माननीय सदस्य रणविजय साहू द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय सदस्य श्री रणविजय साहू अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? करेंगे कि बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020-1 के अवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि 1 माह के अंदर दें। इसको प्रबंध समिति में सौंपने का प्रस्ताव मैं देता हूं। प्रश्न यह है कि बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 को एक प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से 1 माह के अंदर दे। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंडसा लेता हूं। नहीं, ये सदन की खूबसूरती है।
खंड 2 में 3 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 2 में प्रस्तावित परंतु की तीसरी पंक्ति के शब्द समूह यथोचित अवधि के स्थान पर शब्द समूह अधिकतम 3 साल प्रस्तापित किया जाए। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि पहले से ही यह प्रावधान है कि निजी विश्वविद्यालयों को 2 साल में शर्तों की पूर्ति करनी है। यदि वे पूरी नहीं करते हैं इस अवधि में तो 2 वर्ष का और विस्तार दिया जाता है। इस तरह से 4 वर्ष हम शर्तों को पूरी करने के लिए देते हैं। अब जो समय सीमा निर्धारित की जा रही है वह अनंत काल तक है। यथोचित अवधि निश्चित रूप से परिभाषित होनी चाहिए, अन्यथा सचिवालय में घूम घूम कर निजी विश्वविद्यालय के लोग अपनी शर्तें पूरी करने की अवधि बढ़वाते रहेंगे। इसलिए सरकार इस संशोधन को स्वीकार करे। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 2 में प्रस्तावित परंतु की तीसरी पंक्ति के शब्द समूह यथोचित अवधि के स्थान पर शब्द समूह अधिकतम 3 साल प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। जो मैं समझता हूं विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? माननीय सदस्य। जी सर। अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 2 में प्रस्तावित परंतु तीसरी पंक्ति शब्द समूह यथोचित अवधि के स्थान पर शब्द समूह अधिकतम 4 साल प्रतिस्थापित किया जाए। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया क्योंकि निजी विश्वविद्यालय के 2 वर्ष की अवधि पूर्व से निर्धारित है और एक विस्तार की अवधि 2 वर्ष मिलाकर 4 वर्ष हो जाता है। इसलिए यथोचित अवधि को परिभाषित करते हुए सीधे 4 साल की अवधि निजी विश्वविद्यालयों को दी जाए। हर चीज में एक समय सीमा का निर्धारण अवश्य होना चाहिए। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 2 में प्रस्तावित परंतु की तीसरी पंक्ति के शब्द समूह यथोचित अवधि के स्थान पर शब्द समूह अधिकतम 4 साल प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य अजय कुमार सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे? माननीय सदस्य। 2 में प्रस्तावित परंतु की तीसरी पंक्ति के शब्द यथोचित के स्थान पर शब्द समूह 1 वर्ष प्रस्तापित किया जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 2 में प्रस्तावित परंतु की तीसरी पंक्ति के शब्द यथोचित के स्थान पर शब्द समूह 1 वर्ष की प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 इस विधेयक का अंग बना। खंड 1 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य ललित कुमार यादव अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे? करेंगे। माननीय सदस्य। मैं प्रस्ताव करता हूं महोदय, बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 विधेयक के मूल पाठ में संशोधन के लिए महोदय मैंने प्रस्तावित संशोधन के उपखंड 3 में यह संशोधित होकर 1/4/2021 से लागू होगा महोदय। जबकि यह सर्वविदित है कि 1/4/19 से पूरे देश और राज्य में कोविड-19 का प्रभाव प्रभावित रहा है। इसलिए यह विधेयक संशोधन के बाद दिनांक 1/4/2019 से ही लागू किया जाए, क्योंकि कोविड-19 के कारण यदि किसी निजी विश्वविद्यालय के तय समय अवधि 2019 में पूरा हो गया हो तो उसे भी कोविड के कारण सफर नहीं करना पड़े, इसीलिए यह संशोधित मैंने दिया है महोदय। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 1 के उपखंड 3 में प्रस्तावित दिनांक 1/4/2021 के स्थान पर 1/4/2019 प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्ताव इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। हाँ और ना में आवाज ही नहीं आती है, ध्यान नहीं रहता है। स्वीकृति का प्रस्ताव है प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 स्वीकृत हो। महोदय, मैंने सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से इस विधेयक को इस सदन की स्वीकृति के लिए इसलिए प्रस्तुत किया है कि सारा सदन सहमत। अभी ललित कुमार यादव जी बोल रहे थे, हम तो उनको धन्यवाद देने वाले थे, लेकिन अध्यक्ष महोदय इसका भी जरा संज्ञान लीजिए कि विधेयक में संशोधन करके अब अजीत शर्मा जी देखिए, वो जो चाह रहे थे उनकी बात को हम स्पष्ट करने वाले थे, वो चले गए। ललित यादव जी कुछ जनमत से लेके कई संशोधन दिए, उसके बारे में हम कुछ कहना चाह रहे थे, वो चले गए। अब धन्यवाद तो हम अख्तरुल जी को देंगे जो ये बैठे हुए हैं और आ गए। देखिए, इसीलिए हम बोले ही थे कि कहीं सुन रहे होंगे तो आ जाएंगे। हम आपको धन्यवाद देने के लिए खोज रहे थे कि आपने वैसे तो प्रस्ताव दिया है जनमत जानने के लिए परिचारित कराने का, लेकिन आपने जो बातें कही, जो विधानसभा की कार्रवाई का हिस्सा बन चुकी है, इन्होंने जो बातें कही हैं विधेयक के पक्ष में कही है कि इस विधेयक की आवश्यकता है आपने, इसलिए हम आपको सरकार की तरफ से धन्यवाद देते हैं। और सदन की भावना को देखते हुए ही हम लोगों की सरकार ने, नीतीश सरकार ने बिहार निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2013 में हमने लाया था और उसकी स्वीकृति सदन ने दी थी और उसके अच्छे परिणाम भी आए थे कि बिहार राज्य में कई निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और उसी के तहत कुछ विश्वविद्यालय जिन लोगों को आशय पत्र जो हम लोग देते हैं एक तरह से स्थापना की अनुमति जैसा, ये आप स्थापना कर सकते हैं, लेकिन जो उनको समय दिया जाता है 2 वर्ष, जो मूल कानून बना, मूल अधिनियम बना 2013 में, उसमें 2 साल की अवधि हम लोगों ने दी थी कि आप इसके अंदर विश्वविद्यालय स्थापित कर लीजिए, हम लोग फिर आगे की आपकी मान्यता दे देंगे। लेकिन कई विश्वविद्यालय के जो प्रमोटर्स थे उन लोगों ने कहा कि उन लोगों के लिए 2 साल का समय कम हो जाता है, कभी कभी ज़मीन मिलने में दिक्कत होती है, कभी संसाधन की कमी हो जाती है। इसके लिए जैसा कि हमारे समीर महासेठ नहीं अजय जी कह रहे थे कि 2017 में भी हम लोगों ने इसमें संशोधन लाया था कि जो 2 साल था उसको हम लोगों ने अगले फिर अतिरिक्त 2 साल के लिए बढ़ाने का प्रावधान उसमें किया था। लेकिन आप तो समझ सकते हैं कि वो प्रावधान कोई सरकार की खातिर नहीं था, वो तो इस सूबे, इस प्रदेश के हित में था कि निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए ये अधिनियम बना और जो 2 साल का वक्त दिया गया उसके प्रोमोटर्स जो थे उनको, उसमें वो नहीं लगा सके तो अतिरिक्त 2 वर्ष का दिया गया। लेकिन कुछ प्रोमोटर्स ऐसे भी थे जो आए और जो अतिरिक्त समय की मांग करने लगे, इसलिए हम लोगों ने ये संशोधन लाया है कि जब सदन सहमत है कि निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए और सरकार जिनको उपयुक्त मानती है, अगर थोड़ी देर सवेर ही सही
वो अपना संसाधन अपने लिए भूमि एकत्रित करते हैं या भूमि उपलब्ध करते हैं, फिर उसमें अपने संसाधन से विश्वविद्यालय का भवन आदि का निर्माण करते हैं, फिर उसमें मानव संसाधन लगाते हैं, और इसके बाद अगर सरकार को मंजूरी देनी होती है और अगर थोड़े समय और वो चाहते हैं, तो आपने जो कहा अजय जी बार बार क्यों लाती है, बार बार लाने का तो मकसद यही है कि मकसद पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए हमको बार बार लाना पड़ रहा है। ये कोई हमारी पसंद नहीं है। हम लोग तो 2 वर्ष का दिए थे, अगर उसी में काम चल जाता तो अगला भी संशोधन 17 वाला भी नहीं लाते जिसका जिक्र आप कर रहे थे। और अभी चूंकि वो मकसद पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हम लोगों को ये संशोधन लाना पड़ा है। इस बीच में कुछ बातें जैसे अख्तरुल ईमान जी ने जो कही, शायद उन्होंने विधेयक या इसके जो आगे की कार्रवाई है उसको, उसके अंतर को आपने देखा नहीं। ये जो हम लोग दे रहे हैं समय, ये आशय पत्र एक तरह से जिसको कहिए स्थापना की अनुमति जो कहते हैं, ये उसके लिए समय दे रहे हैं। आपने जो कहा जो हम समय दे रहे हैं और कोई निजी आदमी मतलब विश्वविद्यालय खोल के बच्चों का एडमिशन ले लेगा, उनका दोहन करेगा, उनका शोषण करेगा, ये बात इससे जुड़ी हुई नहीं है। हम एडमिशन लेने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। हम तो आशय पत्र निर्गत करने के बाद जो उनको विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो समय की सीमा दे रहे हैं, हमने सिर्फ उसमें विस्तार किया है। और जब वो जो हमारी विस्तारित अवधि है, इस बीच में अगर वो विश्वविद्यालयों से संबंधित जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं, आवश्यकताएं हैं, उसको वो पूरा कर लेंगे, तब हम उन्हें अनुमति देंगे, तब वो एडमिशन लेंगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि उनको बिहार के विद्यार्थियों या उस मायने में देश के कहीं के भी विद्यार्थियों को शोषण करने का मौका सरकार देगी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है महोदय। और ये इस सूबे के, इस प्रदेश के हित में है, बच्चों के हित में है। सब लोगों ने कहा है कि हमारे बच्चे दूसरे प्रदेश में जाते हैं, कैपिटेशन फी दे के अलग अलग अधिक पैसा दे के एडमिशन लेते हैं। आज हमारे यहाँ उच्चतर शिक्षा में संस्थानों की आवश्यकता है, और अगर कहीं से निजी क्षेत्र से कोई अपनी भूमि की व्यवस्था करके उसमें संसाधन लगा के विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते हैं, तो हम लोगों को उसमें मदद का अनुभव होता है, और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना हो, इसलिए हम लोगों ने लाया है। और महोदय, जब से खास तौर से सब लोगों ने, आप सब लोग साथ थे कि जब से हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना लाई है, जो मुख्यमंत्री की विशेष सोच थी, जिसमें हम लोग उच्चतर शिक्षा में जो लड़के नहीं पहुंच पाते थे गरीबी के कारण, उनको उच्चतर शिक्षा की पढ़ाई करने के लिए भी जो हम उनको मदद करने लगे हैं, तब से कॉलेजेज में एडमिशन लेने के लिए लड़कों की संख्या और भी बढ़ गई है, और जो स्थापित महाविद्यालय हैं उन पर नामांकन का दबाव और भी अधिक बढ़ गया है। इसलिए निजी क्षेत्र में तो विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता हम समझते हैं सारा सदन महसूस करता होगा। हम लोग तो इसके जनमत जानने या इसके मूल भावना के संबंध में तो किसी की दो राय हो ही नहीं सकती है। सब लोगों ने इसे पारित किया था। हम लोग तो सिर्फ 2 साल को बढ़ा के, अगर कोई स्थापना करने में किन्हीं को थोड़ी देर सवेर हो रही है, तो जो जैसे अजय जी ने कहा कि 2 साल लाए तो फिर काहे बढ़ाए, यही फिर नहीं बढ़ाने के लिए हम लोगों को सदन में आपको दिक्कत देनी पड़ी। इसीलिए तो लिख रहे हैं हम लोग, जो इसको सरकार जब तक चाहेगी उनको स्थापना की अनुमति से पहले की चीज़, जो अख्तरुल ईमान जी ने कहा कि कोई हमको उनको अनुमति दे के शोषण करने की छूट नहीं दे रहे हैं। हम तो उनको सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप स्थापना करिए, फिर हम आपको अनुमति देंगे। इसलिए ये पूरे राज्य के हित में है, राज्य के छात्र छात्राओं के हित में है। इसलिए महोदय, हम सदन से अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं
कि इस संशोधन विधेयक जो हमारा बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 है, इसको सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करने की सब लोग कृपा करें। इसीलिए महोदय हमने ये बात कही। प्रश्न यह है कि बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 स्वीकृत तो हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। इतनी बात के बाद भी तो सहमति से हो। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, आज बहुत ही सकारात्मक भाव से सदन चलाने में आप सबों का सहयोग मिला। तो कुछ इसको बोला नहीं जाए, नहीं तो कभी कभी नजर लग जाती है। तो अभी इसके कुछ बताना चाह रहे हैं कि बिहार की पहचान उसकी समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासतों से भी है, और इस पहचान को तब और व्यापकता मिलती है जब यह भाव भजन तथा भोजन की त्रिवेणी से जुड़ती है। रामायण में वर्णित भगवान श्री राम के अहल्या उद्धार महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि और तारिका व्रत के लिए मशहूर बक्सर में हर वर्ष मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से पंचकोशी मेले की शुरुआत होती है। अब बक्सर के जो सदस्य हैं वो समझ गए होंगे कि आगे और क्या होगा। इसके अंतिम दिन श्रद्धालुओं द्वारा लिट्टी चोखा का मशहूर महाप्रसाद बनाकर ग्रहण किया जाता है। इस मेला में सब भेदभाव मिट जाते हैं और अद्भुत सामाजिक समरसता दिखाई देती है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने यहाँ लिट्टी चोखा जैसा व्यंजन बनाकर खाया था, और जिसके उपलक्ष्य में यह परंपरा अनवरत जारी है। बहुत सारे स्टेट में कन्फ्यूजन होता है कि लिट्टी चोखा कहाँ से आया, तो ये हमारी विरासत है। इस वर्ष यह पंचकोशी मेला 24 से 28 नवंबर तक चला। माननीय सदस्यगण, अपनी विरासत, अपनी पहचान को व्यापक बनाना हम सबकी जिम्मेवारी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा ये इच्छा रही है कि प्रत्येक भारतीय की थाली में कम से कम एक बिहारी व्यंजन हो। मुझे आपको यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि 17 अवधि के दौरान बिहार विधानसभा कैंटीन में लिट्टी चोखा की व्यवस्था भी कर दी गई है, और उम्मीद है कि आप सबको यह व्यवस्था अच्छी लगेगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 30 नवंबर 2021 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 14 है। अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाए। यह सहमति है ना? अब सभा की बैठक बुधवार दिनांक 1 दिसंबर 2021 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।